नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अमेरिका की कुछ हरकतें ऐसी हैं जिससे भारत के साथ उसकी तनातनी बढ़ सकती है और यही वजह है कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ आंखें तरेरी हैं। भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है, पत्र भेजा है और सार्वजनिक बयान भी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि अमेरिका की यह हरकतें अच्छी नहीं है, अमेरिका को यह हरकतें बंद करनी चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? दरअसल भारतीय सवार जहाजों को अमेरिका लगातार हार्मुज के आसपास के क्षेत्रों में निशाना बना रहा है। हवाला किसी और का दे रहा है, कह रहा है कि ब्लॉकेड का उल्लंघन हो रहा है और मिसाइल दाग दे रहा है, हेलफायर मिसाइल मार दे रहा है और कह रहा है कि ब्लॉकेड जारी है, सख्ती से जारी है और उसका खामियाजा हिंदुस्तान की आवाम को चुकाना पड़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तानी क्रू उन जहाजों में सवार थे। और ऐसी ही एक घटना में 3 ऐसे अटैक्स हो चुके हैं हाल के दिनों में। 3 ऐसे अटैक 72 घंटों में हुए हैं जहाजों पर। इसमें 3 भारतीयों की मौत भी हुई है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, पहले सुनवा देते हैं आपको। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. तो 72 घंटे और 72 घंटों में 3 बड़े हमले। 10 जून को जिस जहाज पर हमला हुआ उसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। पहले वो लापता थे, फिर उनके बॉडीज को रिकवर किया गया, फिर आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई होने के बाद पता चला कि ये भी भारतीय ही थे और इनकी दुखद मृत्यु इस घटना में हो गई है। सैकड़ों भारतीय सेलर्स इस वक्त इस खतरनाक पानी के क्षेत्र में, हार्मुज के आसपास के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जहां हर गुजरता जहाज मिसाइल या ड्रोन का निशाना बन सकता है। बीते कुछ हफ्तों में ईरान ने हार्मुज को सख्त नियंत्रण में ले लिया, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दिया। भारत सरकार ने इसी को लेकर, जैसे ये हमले हुए हैं 3 दिनों में 3, उसको लेकर अमेरिकी राजनयिकों को विरोध पत्र यानी कि डिमार्चे जारी किया है। भारत की तरफ से विरोध एक बड़ा कदम और स्पष्ट संदेश अमेरिका के लिए माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक जहाज पर हमले को लेकर विरोध में अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया है। यह कदम ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज सेटेबेलो पर हुए हमले की भारत की तरफ से निंदा किए जाने के बाद उठाया गया है। पहला हमला कब हुआ? 8 जून को पहला हमला होता है ओमान के दक्षिणी पूर्वी तट पर। यहां अमेरिकी नेवी ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जो है मैरीवेक्स पर मिसाइल से हमला किया। इस जहाज के क्रू मेंबर में 24 भारतीय थे। गनीमत यह रही कि इस हमले में भारतीयों की जान नहीं गई। यूएस सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था। चेतावनी के बावजूद रुकने से इनकार किया। हमले के में जो जहाज की इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गए, इसमें आग लग गई। ओमान की तरफ से यह रेस्क्यू किया गया। वहीं 9-10 जून को अमेरिकी नेवी ने फिर मनमानी की। ओमान के तट पर एमटी सेटाबेलो नाम के ऑयल टैंकर पर हमला किया। इस जहाज पर 24 इंडियन क्रू के सदस्य थे। इनमें से 21 को बचाया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हो गए। बाद में सरकार ने इनकी मौत की पुष्टि की, जो हमने बताया आपको। अमेरिकी नेवी के पास इस जहाज पर हमला करने के बजाय इसे कब्जे में लेने का विकल्प था। यह दूसरे जहाजों पर अमेरिका ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने एक अग्रेसिव स्टैंड उठाया और हमला किया। अमेरिका क्रू मेंबर्स को अरेस्ट भी कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने दादागिरी की और हमला कर दिया। जब क्रू मेंबर्स से बातचीत हुई होगी तो जाहिर तौर पर अमेरिका को उन्होंने बताया भी होगा कि हम भारतीय हैं। उसके बावजूद भी यह काम किया गया। वहीं 11 जून को भी एमटी जलवीर नाम के एक और भारतीय क्रू वाले जहाज से जुड़ी समुद्री सुरक्षा की घटना सामने आ गई। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने पुष्टि किया कि ओमान के निकट एक जहाज संकट में फंसा है। भारतीय चालक दल को निकालने की प्रक्रिया की गई।
रिपोर्ट्स आई है कि इस जहाज पर 21 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि इस हमले में किसी को चोट की जानकारी सामने नहीं आई। सभी क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू हुआ है। 3 दिनों के भीतर 3 ऐसी घटनाएं भारत की चिंता जहां बढ़ा रहा है, भारत आपत्ति दर्ज करा रहा है, लेकिन अमेरिका मनमानी कर रहा है। और अमेरिका को सख्त संदेश देना होगा कि भाई डू नॉट मेस विथ इंडिया, और यह जरूरत है इस वक्त की। विदेश मंत्रालय प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहा है। मुझे लगता है, या ये पर्सनल कैपेसिटी पर अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं, कि सरकार को और सख्त कदम उठाने की तरफ देखना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि तीनों जहाज जो है विदेशी झंडे वाले थे, वही भारतीय स्वामित्व वाले जहाज नहीं थे। ये सभी विदेशी झंडे थे, लेकिन इसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे। शिपिंग मिनिस्ट्री के अधिकारी के मुताबिक 562 भारतीय नाविक अभी भी इस इलाके में फंसे हुए हैं। भारतीय झंडे वाले 13 जहाजों पर यह मौजूद हैं। इनमें से 329 हारमुज के पश्चिम में और बाकी हारमुज के पूर्व में है। इसके अलावा उस इलाके में विदेशी झंडे वाले जहाजों पर लगभग 18,000 भारतीय नाविक मौजूद हैं। यह भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज चलाने की पूरी आजादी है। गाइडलाइन तभी लागू होती है जब जहाज बंदरगाह के करीब पहुंचते हैं। अमेरिका क्या दलील देता है, यह भी जानिए। अमेरिका ने इन घटनाओं पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी है, तस्वीरें तक जारी कर दी है। एमटी जलवीर पर एक्शन की वजह बताते हुए अमेरिकी नेवी ने दावा किया कि एमटी जलवीर ओमान की खाड़ी से ईरान का तेल लेने जाने की कोशिश कर रहा था। जब जहाज के क्रू ने अमेरिकी सेना के निर्देशों का बार बार पालन नहीं किया, तो अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम पर 2 हेलफायर मिसाइलें दाग दी। एमटी जलवीर पर गिनी बिसाऊ का झंडा था। अमेरिकी नेवी ने कहा है कि इससे पहले इसी हफ्ते अमेरिकी विमानों ने जो है पलाऊ के झंडे वाले जहाज एमटी मेरिवेक्स और एमटी सेटाबेलो को रोका था। मेरिवेक्स ने ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश की, नाकेबंदी का उल्लंघन हुआ, अकॉर्डिंग टू अमेरिका जो कह रहा है, और वो सेटाबेलो ने ईरानी तेल ले जाने की कोशिश की थी। अमेरिका के मुताबिक 13 अप्रैल को नाकेबंदी शुरू होने के बाद सेंटकॉम की सेनाओं ने नियम को पालन न करने वाले 9 जहाजों को रोका है। नियमों का पालन करने वाले 135 जहाजों का रास्ता बदला है। मानवीय सहायता ले जा रहे 42 जहाजों को जाने दिया है। अमेरिका के मुताबिक यह नाकेबंदी निष्पक्ष रूप से उन सभी देशों के जहाज पर लागू है जो ईरानी बंदरगाह और तटीय इलाके में आ जा रहे हैं, जिससे अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में स्थित सभी ईरानी बंदरगाह शामिल है। अब सवाल इसमें यह उठता है कि आखिर चीनी क्रू क्यों नहीं शिकार हो रहा है, और अमेरिका क्या जानबूझकर इंडियन क्रू होने के बावजूद भी इस तरह के काम कर रहा है? क्या वो भारत को इस युद्ध में धकेलना चाह रहा है, एक और क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहा है? सो कॉल्ड पीस लवर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात करते हैं तो कहते हैं तबाह कर दूंगा, फिर कहते हैं सीज फायर कर लूंगा, फिर कहते हैं सरेंडर कर दो, फिर कहते हैं बात कर लो, फिर कहते हैं कि खत्म कर दूंगा सभ्यता, फिर कहते हैं कि समझौता कर लो। और पाकिस्तान को जो पसंद करे उस पर तो वैसे भी सवालिया निशान लगना बनता है। अमेरिका की चरित्र पर पूर्णतः विश्वास करना अति गंभीर साबित हो सकता है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे इलाके में जो सबसे बड़ा चुनौती है वो ये कि हारमुज का जो इलाका है वो दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी यहां से गुजरता है। अब चूंकि सब लड़ाई ही यहीं पर आ गई है, तो ये 20% के सप्लाई पर असर पड़ा है। भारत पर भी मेजर इंपैक्ट पड़ा है, दुनिया के दूसरे देशों पर भी मेजर इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन हाल में 3 दिनों में ये जो 3 अग्रेसिव कार्रवाई हुई है, भारत ने आपत्ति दर्ज की है, बयान दिया है, लेकिन चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। देखना होगा कि भारत और किस लेवल पर इस पर आपत्ति दर्ज कराता है। क्या भारत बात भी करेगा किसी बड़े अधिकारी से अमेरिका के और कहेगा कि सुनो, ये सब रुक जाना चाहिए, आगे से ये सब होना नहीं चाहिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए। बाकी खबरें लगातार आप देखते रहें भारत तक पर।